जय जिनेंद्र। अकाउंट्स की फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर। 7 वर्ड है। आई एम रमेश चंद शर्मा अकाउंट। आई का मतलब है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई। एम का मतलब है मेजरिंग। आर का मतलब है रिकॉर्डिंग। सी का मतलब है क्लासिफाइंग। एस का मतलब है समराइजिंग। और ए का मतलब है एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग, खाली इंटरप्रेटिंग लिखा हुआ है। और सी का मतलब है कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर। ये जो इंफॉर्मेशन है उसके कुछ यूजर है, उन यूजर को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना पूरा अकाउंटिंग का वर्क है। आइडेंटिफाई का मतलब है ट्रांजैक्शन को पहचानना। मेजरिंग का मतलब है उसकी मनी में वैल्यू पता लगाना। आइडेंटिफाइड और मेजरिंग इन दोनों को मिलाकर अपन ट्रांजैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन। उसके बाद रिकॉर्डिंग करना। ट्रांजैक्शन को पहचान लिया, उसकी मनी में वैल्यू पता चल गई, उसके बाद उसको क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करेंगे। अगर छोटा बिजनेस है तो जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, और बड़ा बिजनेस है तो वो सब्सिडरी बुक बनाता है, और सब्सिडरी बुक में कुल 8 तरह की बुक्स बनती है। उसके बाद उसको क्लासिफाइंग करेंगे। क्लासिफाइंग में लेजर बनता है। लेजर का मतलब है लेजर का मतलब है सेपरेट अकाउंट आर ओपन इन लेजर, जिसमें वन नेचर एट वन प्लेस। एक टाइप के एक्सपेंसेस को एक जगह पर दिखाना, वो क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। मतलब क्या बनता है? लेजर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अपन बिजनेस का रेंट पेड करते हैं। एक महीने का रेंट मान लो 5,000 रुपये है। 12 महीने का, साल भर का रेंट 60,000 रुपीज़ होगा। वो 60,000 एक साथ पेड नहीं करेंगे, हर महीने 5-5 हज़ार एक फिक्स डेट को अपन पेमेंट करेंगे। तो क्या जनरल में वो एक साथ होगा, या अलग अलग पेज पे अलग अलग डेट वाइज होगा? अलग अलग डेट वाइज होगा। उन रेंट के 12 रेंट को एक साथ लिखने के तरीके को अपन क्या बोलते हैं? लेजर बोलते हैं। इस लेजर में 12 ट्रांजैक्शन विथ डेट एक साथ इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उसको अपन क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन बोलेंगे, लेजर बोलेंगे। साल का रेंट कितना हुआ? 60,000। फिर उसको समराइजेशन करेंगे। समराइजेशन में क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस बनेगा। क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस। एक हाफ पेज का लगभग ट्रायल बैलेंस होता है, जिसमें सबकी टोटल आएगी। जैसे रेंट 60,000 है तो वो केवल टोटल ही आएगी। ऐसे ही जितने भी एक्सपेंसेस है, इनकम है, एसेट्स है, उन सब की टोटल उस ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगी। और फाइनली ट्रायल बैलेंस से अपन क्या बनाएंगे? फाइनल अकाउंट बनाएंगे। फाइनल अकाउंट में दो चीज़ बनती है, एक तो P&L बनता है, और एक क्या बनता है? बैलेंस शीट बनता है। P&L तो बनता है, P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो तो बनता है प्रॉफिट निकालने के लिए। और बैलेंस शीट बनेगी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने के लिए। उसके बाद इंटरप्रेटिंग का मतलब है एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग। प्रिटेशन मतलब वो डिसीजन लेने में काम आता है। और लास्ट में कम्युनिकेशन टू यूजर। कम्युनिकेशन टू यूजर। कम्युनिकेशन का मतलब होता है शेयर करना। यूजर मतलब यूजर को, मतलब दूसरे लोगों को वो इंफॉर्मेशन क्या करना? शेयर करना। ये अकाउंटिंग कहलाता है। एक बार वापस, अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस टू आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग, और कम्युनिकेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब हमेशा यही होता है, P&L और बैलेंस शीट। ये अकाउंटिंग की क्या है? मीनिंग है। दूसरा है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बोल दो, या स्टेज ऑफ अकाउंटिंग बोल दो, या क्या बोल दो? अकाउंटिंग साइकिल बोल दो। इसमें यही वापस 7 पॉइंट है। सबसे पहले क्या है? ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन के अंदर वो आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरिंग दोनों चीज़ इसमें आ जाएगी। फिर क्या है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के अंदर छोटा बिजनेस होगा तो जनरल बनेगी, और बड़ा बिजनेस है तो क्या बनेगी? सब्सिडरी बुक। 8 बुक है जो आगे जाके उनके नाम आएंगे।
नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या बनेगा, लेजर बनेगा। नेक्स्ट है समराइजेशन, समराइजेशन में एक तो ट्रायल बैलेंस बनेगा और एक फाइनल अकाउंट बनेंगे। फाइनल अकाउंट में दो है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक क्या है, बैलेंस शीट। फिर है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसमें डिसीजन लेने में काम आता है। और कम्युनिकेशन टू यूजर, मतलब इस इंफॉर्मेशन को क्या करना, कम्युनिकेट करना, शेयर करना यूजर को, मतलब दूसरे लोगों को। ये अकाउंटिंग साइकिल या प्रोसेस ऑफ क्या है, अकाउंटिंग है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें लगभग ऐसे ही 8 नाम दे रखे हैं। आई एम रमेश चंद्र शर्मा, ACAS, एस नया पॉइंट जोड़ा है। आई का मतलब था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, मतलब वही ट्रांजैक्शन को क्या करना, आइडेंटिफाइड करना कि वेयर डिड बिजनेस स्पेंड इट, बिजनेस ने वो एक्सपेंसेस कहाँ पर किया है, ये पता लगाना। दूसरा है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, जो आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन है उनकी मेजरिंग करना, मतलब मनी में वैल्यू पता लगाना। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट आर मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, एन इवेंट विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉय, अगर बिजनेस के अंदर स्ट्राइक हुई तो बिजनेस के अंदर नुकसान तो होगा, लेकिन स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉय का मनी में मेजरमेंट नहीं हो सकता, इसलिए इस ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं होगी। फाइट बिटवीन एम्प्लॉय और ऑनर, ऑनर में और एम्प्लॉय में, वर्कर में अगर झगड़ा हो जाए तो बिजनेस में नुकसान होगा, लेकिन मनी में मेजरमेंट नहीं होने की वजह से अपन उनकी एंट्री नहीं करते, मनी मेजरमेंट नहीं है। रिकॉर्डिंग, स्मॉल बिजनेस है तो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, जर्नल में। और बिग बिजनेस है, बड़ी कंपनी है, तो वो सब्सिडी बुक बनाती है। 8 तरह की सब्सिडी बुक है, आगे नाम आएगा। क्लासीफाइंग, इट इज प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग, मतलब प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग है और वन नेचर के एक्सपेंसेस को एक जगह पर दिखाते हैं। जैसे वो रेंट था ना, 12 बार रेंट पेड किया था, उन 12 ही रेंट को एक साथ पे दिखाने को अपन क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। पहले जनरल या सब्सिडी बुक बनेगी और उसके बाद क्या बनेगा, लेजर बनेगा। और लेजर में सेपरेट अकाउंट आर ओपन इन लेजर, सबका अलग अलग सेपरेट अकाउंट बनता है। जैसे रेंट है, राम है, मोहन के साथ ट्रांजेक्शन हुआ है, सेल्स है, कोई भी तरह की इनकम है, सबका अलग अलग अकाउंट बनता है। समराइजिंग, इट इज़ ए पार्ट ऑफ presenting द क्लासिफाइड डाटा इन अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल मैनर। वो जो क्लासिफाइड डाटा है, मतलब लेजर बना दिया, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को लेके, उसकी टोटल को लेके अपन एक सिस्टमेटिक मैनर में तरीके से जमाएंगे, उसे बोलेंगे समराइजिंग, जिसमें अपन क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। जनरल है, सब्सिडरी है, उसके बाद लेजर बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा। और ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन से अपन क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और साथ में क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, वो जो P&L बना है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, उससे प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलेगा। और बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा ऑफ बिजनेस। और दिस हेल्प, मतलब ये हेल्प करता है प्लानिंग फॉर फ्यूचर, फ्यूचर की प्लानिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। कम्युनिकेशन टू यूजर, कम्युनिकेटिंग टू यूजर, फिर ये जो फाइनल अकाउंट है, मतलब ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट है, इसको कम्युनिकेट करना, मतलब शेयर करना। किसको शेयर करेगा, अकाउंटेंट ऑनर को बताएगा कितना प्रॉफिट हुआ है ये पता लगाने के लिए, एम्प्लॉय को बताएगा, मतलब वर्कर के स्टाफ को बताएगा, स्टाफ का जो हेड है उसको बताएगा उनकी सैलरी बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है, उनको बोनस देना है या नहीं देना है, उसके लिए। गवर्नमेंट को ये इंफॉर्मेशन शेयर होगी, क्योंकि गवर्नमेंट को के पास अपन को GST का रिटर्न भरना है, अपन को इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है, तो उसमें भी इनको शेयर करना पड़ेगा। एंड अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। साइंस में क्या होता है, साइंस में रूल्स फिक्स होते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग के अंदर भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल और रूल्स फिक्स है। तो जैसे साइंस में रूल्स फिक्स होते हैं, वैसे अकाउंटिंग में भी क्या होते हैं, इसके रूल्स फिक्स है, इसलिए अकाउंटिंग साइंस है। आर्ट में क्या होता है, अपन डिज़ाइन बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन करते हैं। तो अकाउंटिंग में भी क्या होता है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, मतलब समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, इन सब का फॉर्मेट फिक्स है, इसलिए अकाउंट क्या है, आर्ट